वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम द यूज़ ऑफ सिक ऑफ पढ़ेंगे। सिक ऑफ का मतलब होता है किसी से तंग आ जाना, किसी चीज़ से तंग आ जाना। तो इसको हम आज प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे वो सोशल मीडिया से तंग है, हम खाना पकाने से तंग हैं, मैं तंग आ गया हूँ, हम खेलने से तंग आ गए हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, अब इनको किस तरह बनाएंगे। तो ये बेसिक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये इसको देखें। सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है। नाउन जैसे ये हमज़ा, और प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउंस हैं। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, उनको प्रोनाउन कहते हैं। किसी भी नाम को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय प्रोनाउन को लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, एम, आर। तो नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर थर्ड नंबर पर आपको सिक ऑफ लगाना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी चार चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि चार चीज़ें होंगी। पहले नाउन या प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सिक ऑफ, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। वो सोशल मीडिया से तंग आ गया है। तो सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन का हमने देखना है कि किसकी बात हो रही है। वो, ये प्रोनाउन लगे ही। उसके बाद उसके मुताबिक हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वो है इज़। और फिर सिक ऑफ, तीसरे नंबर पे सिक ऑफ, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है सोशल मीडिया। ही इज सिक ऑफ सोशल मीडिया। अब नीचे देखें, इज़ किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, या वाहिद जो नाम होता है, सिंगल नाम, सिंगुलर नेम जो होता है ना नाउन, उसके साथ इज़। आई के साथ एम को लगाते हैं, और वी, यू, दे, या एक से जब ज़ायद नाम आ जाएं तो उनके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम मज़ीद मिसालों की तरफ आते हैं। प्रेजेंट में, आई एम सिक ऑफ हिज टॉकिंग, मैं उसकी बातों से तंग आ गया हूँ। शी इज़ सिक ऑफ वर्किंग, वो काम करने से तंग आ गई है। ज़िशान इज़ सिक ऑफ प्लेइंग, ज़िशान खेलने से तंग आ गया है। तो पहले हमने आई, शी प्रोनाउन लगा, या नाउन ज़िशान लगा, तो उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, नीचे भी इज़ हेल्पिंग वर्ब है। आगे, वी आर सिक ऑफ वॉचिंग टीवी, यू आर सिक ऑफ वॉचिंग टीवी, they are sick of watching TV, हुरिया एंड फातिमा आर सिक ऑफ वॉचिंग TV। तो सबसे पहले आपने क्या लगाया? नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन। बाद में हेल्पिंग वर्ब है, या प्लूरल के लिए, जमा के लिए आर। फिर तीसरे नंबर पर सिक ऑफ, और लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट लगाया वॉचिंग TV। अगर नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाना है तो आपको कोई ख़ास तब्दीली नहीं करनी। जस्ट आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है, दैट्स इट। और कोई तब्दीली नहीं करनी, यानी सिक ऑफ से पहले नॉट को लगा देना है। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव सेंटेंसेस, आई एम नॉट सिक ऑफ वर्किंग, मैं काम करने से तंग नहीं आया। दे आर नॉट सिक ऑफ ड्राइविंग,
वो ड्राइविंग से तंग नहीं आए हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया फ़िक्रा। तो सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए जस्ट आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, इसको सेंटेंस के शुरू में ले आना है, बाकी फ़िक्रा वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे एम आई सिक ऑफ वर्किंग, क्या मैं काम से तंग आ गया हूँ। इज़ ही सिक ऑफ कुकिंग, इज़ शी सिक ऑफ कुकिंग, इज़ साबिर सिक ऑफ कुकिंग। इसी तरह प्लूरल के साथ यानी कि आर के साथ, आर वी सिक ऑफ कुकिंग, क्या हम खाना पकाने से तंग आ गए हैं। आर यू सिक ऑफ कुकिंग, क्या तुम कुकिंग से तंग आ गए हो। आर दे सिक ऑफ कुकिंग, आर हीरा एंड फातिमा सिक ऑफ कुकिंग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर को सेंटेंस से शुरू में ले आना है। अब इसी के अंदर अगर आपको नॉट का इस्तेमाल करना है तो फिर आपको ये जो है नाउन या प्रोनाउन है इसके बाद नॉट लगा देना है, बाकी फ़िक्रे को कोई चेंज नहीं करना। जैसे रेड कलर में एग्जाम्पल को देखें, क्या आप शतरंज से तंग नहीं आ गए हैं। आर यू नॉट सिक ऑफ चेस, तो पहले आर लग गया हेल्पिंग वर्ब और फिर प्रोनाउन यू, और प्रोनाउन के बाद हमने यानी कि ज़मीर के बाद आपको नॉट लगाना है, वो नॉट लगा दिया। और थर्ड नंबर पर सिक ऑफ और लास्ट में ऑब्जेक्ट है चेस। आर यू नॉट सिक ऑफ चेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और शक्ल है जिसमें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं, हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, होम, हुज, ये क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को क्यों लगाते हैं, किस जगह पे इनका इस्तेमाल करते हैं। सवालिया फ़िक्रे के सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को लगा दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लगाने हैं और बाकी जो आपने सवालिया फ़िक्रा जैसे बनाया उसको एज इट इज़ रखते हैं। यानी अगर आप सवालिया फ़िक्रे से पहले इनको लगा दें तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो जाएगा। इनको डबल सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ कैसे बनाना है, सबसे पहले आईपी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जैसे वाई, वेयर, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, फिर प्रोनाउन या नाउन, और फिर फोर्थ नंबर पर सिक ऑफ, और लास्ट में आप जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे। अब इसकी एग्जांपल को देखें, वाई एम आई सिक ऑफ न्यूज़, मैं ख़बरों से क्यों तंग आ गया हूँ। वाई इज़ ही सिक ऑफ ड्राइविंग, वो ड्राइविंग से क्यों तंग आ गया है। वाई इज़ साबिर सिक ऑफ ड्राइविंग, साबिर ड्राइविंग से क्यों तंग आ गया है। इसी तरह जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं, जमा जो हैं ज़मायर जो हैं, ज़मीर की जमा ज़मायर होती है, जैसे वी, यू, दे, या एक से जब ज़्यादा नाम आ जाएं तो उनके साथ आर लगाएंगे। वाई आर वी सिक ऑफ प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेलने से क्यों तंग आ गए हैं। वाई आर यू सिक ऑफ प्लेइंग हॉकी, तुम हॉकी खेलने से क्यों तंग आ गए हो। वाई आर दे सिक ऑफ प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेलने से क्यों तंग आ गए हैं। वाई आर नबील एंड अस्मा सिक ऑफ प्लेइंग हॉकी, नबील और अस्मा हॉकी खेलने से क्यों तंग आ गए हैं। ये एक ही एग्जाम्पल को इसलिए बार बार
बताया है ताकि आपको समझने में और याद करने में, ज़हन नशीन करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का फार्मूला सीक ऑफ का इस्तेमाल, द यूज़ ऑफ सीक ऑफ। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं कोई बात ना समझ आई हो, आप कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन की तरफ आएंगे, बाद में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तब तक आप इस लेसन को अच्छी तरह याद कर लें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।